कल हम बताए थे कि जो पहला मान होता है अल्फा का मान होता है और दूसरा जो मान होता है बीटा का मान होता है। ठीक है, जो पहला मान निकला है वो अल्फा का मान होगा, दूसरा मान क्या होगा, बीटा का मान होगा। अब कहता है सत्यता की जांच करें। क्या करें? सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करें। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए दो फार्मूला होता है, एक शून्यक का योगफल होता है, एक शून्यक का गुणनफल होता है। ठीक है, शून्यक पहले क्या करेंगे, शून्यक योगफल, शून्यक का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो इस पे क्या करना है, मान बैठाना। क्या करना है, मान बैठाना है। देखो अल्फा का मान है -3, अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान है -4। बीटा का मान क्या है, -4। ठीक है, बराबर। अब यहां देखना है, पहले तो हम बहुपद लिख देते इस जगह, x² प्लस 7x प्लस 12। इसको हम a कहेंगे, इसको हम b कहेंगे, इसको हम c कहेंगे। ठीक है, अब कहता है माइनस बी बाई, देखो b का मान क्या है, +7 है, चिन्ह में क्या है, माइनस है, -7/1 का मान क्या है, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, तो उसको छोड़ देते। अब होगा, यहाँ देखते हैं माइनस में 4 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस में 7 बराबर, और माइनस गुने प्लस क्या होगा, -7। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या होगा, जब हम सत्यता की जांच करेंगे ना तो बराबर आना चाहिए, दोनों साइड RHS और LHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं, दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सिर्फ क्या करना है, मान रखना है, -3 गुने -4 बराबर सी का मान देखो यहाँ कितना है, 12 है, और ए का मान तो नहीं कुछ तो 1 है ही। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 4 तिया 12। हम बताए थे दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। RHS और LHS जब अगर बराबर आ गया तो मान लेना क्या है, सत्यता की जांच क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह सवाल को सॉल्व करना है, नहीं समझे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब देखो हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझे, अब प्रश्नावली पे चलना है। क्या करना है, इसी तरह समझेंगे प्रश्नावली। क्या करेंगे, इसी तरह समझेंगे प्रश्नावली को। पहला प्रश्न है 2.2 का पहला सवाल है, x² -2x -8, ये सवाल है। क्या है, ये सवाल है, कहता है शून्य ज्ञात करें और सत्यता के गुणांकों के बीच जांच करें। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कल, फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा, 8x² -8x²। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लास्ट को गुना करके एक साइड में लिख देना है। तब क्या करना है, बिचला तोड़ना है। बिचला का क्या करना है, तोड़ना। तोड़ने के लिए हम बताए थे क्या करना, एलसीएम करना, जो गुणनखंड होता है ना। अब मान लो इसको 8 - 8 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 4 2 1। देखो 1 होगा 4, 1 होगा 2, 1 होगा 4, 1 होगा 2। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, और देखो हम बताए थे कि ये जो गुणनखंड है कहीं से गुना करो, क्या होगा, हमेशा 8 ही आएगा। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब सबसे बड़ा आता है कि सर पहले माइनस में ले या प्लस में ले। देखो कोई भी ले सकते, प्लस में हो या माइनस में लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, हम बताए थे जो पहले वाला होता उसी तरह उतार देते हैं, सेम उतार देंगे। अब देखो माइनस में 4x और प्लस में 2x, और बताए थे लास्ट वाला को उसी तरह उतार देते। ठीक है, इतना हम कल भी बताए थे। देखो एक तो होगा -4, एक होगा 2। ठीक है,
ये अंक पता चल गया कौन कौन सा अंक होगा। अब क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे, पहले इसको पूरा लेते हैं। देखो माइनस में 4 प्लस में 2, इसको जब अथी करेंगे सॉल्व करेंगे तो -2 बचेगा। अब गुना करो, -4 दूना 8 और x गुने x स्क्वायर का मतलब क्या है, गुना करके पूर गया, इसी संख्या होगा। क्या होगा, इसी संख्या होगा। देखो हम बताए थे इस दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना। इसमें क्या करना है, कॉमन लेना। कॉमन लेने के लिए पहले ऊपर देखना, यहाँ 2 x है, यहाँ क्या है, 1 x है। अब 1 x कॉमन ले लो, इसको क्या बचेगा, x बचेगा माइनस। अब इसको 1 x था कॉमन ले ली तो इसको क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अब जब कॉमन लेंगे तो गुना करके पूर्णा भी चाहिए। x गुने x क्या होगा, x स्क्वायर, 4 गुने x -4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस है, +2 प्लस। अब देखना इसको x है, इसको x नहीं है, इसको 2 है, इसको 2 है। क्यों 2 है, 8 में 8 को 2 से हम क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं, तो भाग लग जाएगा। तो 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस। अब देखो 2 से हम 8 को भाग करेंगे तो क्या बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। हम बताए थे ये घर, दोनों घर वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों घर वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब एक घर वाला लेना है, एक बाहर वाला लेना है, x -4 और x +2। ठीक है, इस यहां तक हो जाएगा, एक घर वाला एक बाहर वाला। तब लिखना है जब x -4 बराबर 0, x बराबर +4, x +2 बराबर 0, x -2। ठीक है, ये आंसर हो, ये क्या हुआ, ये शून्य हुआ। जो पहले निकलता है वो अल्फा का मान होता है, जो दूसरा निकलता है बीटा का मान निकलता है। अब देखो हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता क्या करेंगे, जांच करेंगे। एलर की ध्यान दो, ठीक है, जो नहीं समझे ध्यान दो। हाँ, अब क्या करेंगे, कई लड़की कुछ दिन इसमें दिक्कत था, ठीक है, तभी समझ लो। जो पहला होता है अल्फा का मान होता है, जो दूसरा होता है बीटा का मान होता है। तो शून्य का योगफल होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, इस पे क्या करना है, इसको मान को रखना है। अल्फा का मान कितना है, 4 और बीटा का मान है -2 बराबर। अब देखो यहां देखना है, इस ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, अब देखो b का मान क्या है, -2 और सूत्र में क्या है, माइनस और -2। अब देखना 4 +4 -2 क्या बचेगा, +2। अब देखो माइनस गुने माइनस, इंटू का मतलब होता है गुना। क्या है, गुना, माइनस गुने माइनस, प्लस और 2 कम 2। हम बताए थे हमेशा ये क्या होगा, LHS और RHS बराबर होगा। अगर नहीं बराबर आएगा तो गलत हो जाएगा सत्यता की जांच। ठीक है, तो हम कर लिए। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा का जांच। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a। अब देखो अल्फा का मान है 4 गुना और बीटा का मान है -2 बराबर। देखो यहाँ c का मान कितना है, -8 है और एक मान कुछ एक आएगा। क्या है, नहीं कुछ क्या है, x² है तो 1 होगा। ठीक है, तो अब देखो हम गुना करते, 4 दूना 8 क्या होगा, -8 होगा। अब देखो -8, हम बताए थे कि LHS RHS क्या होगा, बराबर होगा। इसमें भी LHS RHS बराबर है और इसमें भी क्या है, RHS LHS बराबर है। दोनों साइड क्या है, बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ये सही हो गया। ठीक है, यही सत्यता की जांच है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पे हम चलेंगे। देखो दूसरा प्रश्न है 4s² -4s + 1। हम हमेशा बताएं फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे, आपस में गुना करें, क्या होगा, 4x²। ठीक है, अब हम बताए हैं कि 2 अंकों में बीच पदों को तोड़ना है। 2 अंकों में बीच वाले पदों को क्या करना है, तोड़ना है। देखो सबसे पहले की करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 2 और 2 1। अब क्या आ जाएगा, 2 और 2, अंक तो पता चल गया 2 होगा, अंक पता चल गया 2 होगा, लेकिन अब माइनस में होगा या प्लस में होगा। देखो ये क्या है, माइनस में है, हम दोनों अंक क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, लेकिन हम गुना करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 2 दूना 4, ये भी क्या है, संतुष्ट कर रहा है, इसी यही अंक होगा। अब देखो हम बताए थे फर्स्ट को उसी तरह उतार देना है, 4x² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखो इसमें 4 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 2s² है, इसमें क्या है, 1x है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा, 2x कॉमन, इसको क्या बच जाएगा, 2s। अब देखो इसको 2s ही था, इसको 2s हम जब कॉमन लिए तो नहीं कुछ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं कुछ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखना इसमें क्या है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब इसको बच क्या जाएगा, 2s माइनस 1। हम इसीलिए माइनस कॉमन ले, क्योंकि ये हमें दोनों घर वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसीलिए हमने माइनस लिया। आप देखो गुना करो पूर जाएगा, माइनस प्लस की होता है, -2 गुने s की होगा, 2s माइनस 2s, और माइनस गुने माइनस प्लस, और 1 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखना हम बताएं, एक घर वाला लेना है, एक बाहर वाला लेना है, एक घर वाला एक बाहर वाला लेना है, ठीक है, एक घर वाला एक बाहर वाला। ले लिए तो तब लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, देखो पहले तो जो प्लस में उसको उधर ले जाओ, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और s बराबर देखना ये 2 क्या है, गुना में है, तो गुना के बाद क्या जाता है, भाग में जाता है, ठीक है। ये अल्फा का मान हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 2s माइनस 1 बराबर 0, पहले क्या करना, ले माइनस प्लस को ले जाना, 2s क्या होगा, ये माइनस में जाएगा प्लस, अब देखो 2 गुना में है तो इसके नीचे जाएगा, भाग में जाएगा, ये बीटा का मान हो गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का जो पहला फार्मूला होगा वो शून्य की योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस पे क्या करना, सिर्फ मान को रखना है, ठीक है। मान रखते, अल्फा का मान है 1/2, अल्फा का मान क्या है 1/2, और बीटा का मान भी क्या है 1/2। अब देखो यहाँ देखना है, पहले तो इसको हम इस बहुपद को लिख लेते यहाँ पे, 4x² माइनस 4s प्लस 1, ये a का होता है, ये b होता है, ये c होता है, ठीक है। अब देखो b का मान क्या है, -4 है, और सूत्र में क्या है, माइनस है, तो -4, और देखो a का मान कितना है, 4, a का मान कितना है, 4। अब देखना इसको पहले क्या करेंगे, 2 के एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, 2 के एलसीएम लेंगे, 2 के एलसीएम हमेशा क्या होगा, 2 होगा, 2 के एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जब एलसीएम हो गया, अब देखो इसको भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 2, एक बार में, 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, प्लस है। अब देखो 2 से इसको 2 भाग देंगे तो कितना, एक बार में लगेगा, फिर ऊपर गुना होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब देखना माइनस गुने माइनस प्लस 4/4, अब देखना 1 + 1 क्या होगा, 2, और 2/2 तो मतलब 1, अब 4/4 एक मतलब 1, LHS RHS क्या हुआ, समान आ गया, ठीक है। अब समझेंगे अल्फा इंटू बीटा का हम जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, क्या है, c/a। अब देखो 1/2 गुने 1/2 बराबर, देखो यहाँ c का मान क्या है, 1 है, और
एक मान कितना है 4 है। अब देखना गुना हमेशा क्या होता है, जब गुना होगा तो दोनों का आपस में नीचे को नीचे वाला से गुना करेंगे, ऊपर को ऊपर में गुना करेंगे, ठीक है। अब 1 गुना 1 क्या होगा 1 और 2 दूना 4 और 1/4। देखो ये क्या हो आपस में बराबर आ गया। ये क्या है LHS और RHS क्या है बराबर है, ठीक है। उतारना है उतार लो, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न समझेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न है देखो तीसरा सवाल है 6x² क्या है 6x² -7x -3, ठीक है। ये तीसरा सवाल है। तो हम बताए थे फर्स्ट लास्ट को क्या करना है गुना करना, फर्स्ट लास्ट को आपस में गुना करना तो कितना होगा 6×3 18। अब देखो बीचला तोड़ना है, क्या करना है बीचला तोड़ना है। तो एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा +9, एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा +2, ठीक है। ठीक है, तो इसी तोड़ना है। अब क्या बताए तो जो पहले उसको उसी तरह उतार देना है। अब तुम्हारे मन में होगा सर पहले माइनस ले या पहले प्लस ले, तुम कुछ भी ले सकती है। पहले ले लो -9x + 2x -3, ठीक है। ये हम ले लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे। देखो इसको 6 है x² है, इसको क्या है 9x है। 6 में 3 से भाग लगता है और 9 में भी क्या होता है 3 से भाग लगता है। तो हम 3x क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन ले लिए। इसको कितना बचा 2x बचा, इसको कितना बचा 2x बचा। अब देखो जब हम कॉमन लेते हैं ना तो भाग देते हैं, हमेशा क्या करेंगे भाग देंगे। अब 9 को देखो माइनस है तो माइनस देंगे, 3x को 9 को अगर 3x हम भाग देंगे तो कितना बचेगा 3 बार में लगेगा, कितना लगेगा 3 बार में लगेगा, ठीक है। आओ अब देखो कॉमन लिए तो गुना करके पूरना चाहिए। 3 दूना 6 और 2 गुने x क्या होगा 2x²। और देखो 3 तिया 9 और x क्या होगा -9x। अब देखो इसमें कि नहीं कुछ तो +1 कॉमन, उसी तरह उतार देना। क्या करना उतार देना। हम ये भी बताएं कि दोनों अंदर वाला क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, दोनों घर वाला क्या होना चाहिए बराबर। तब एक लेना है घर वाला, एक लेना है बाहर वाला, एक घर वाला एक बाहर वाला, ठीक है। तो लिखेंगे जब 2x - 3 = 0, पहले 3 को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाएगा तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस में। देखो 2 क्या है गुणाम है तो नीचे में भाग में जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x + 1 = 0, पहले 1 को उधर ले जाओगे प्लस में उधर जाएगा माइनस, और ये 3 क्या है गुणाम है तो -1/3। ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। अब सत्यता की जांच करें, क्या करेंगे सत्यता का जांच करेंगे। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे। जांच करेंगे। पहला होता है अल्फा + बीटा का मान, सूत्र होता है -b/a, -b/a। पहले क्या करो ये बहुपद लिख दो पहले, 6x² -7x -3, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है। अब कहता है अल्फा + बीटा का मान क्या है -3/2। अब देखो यह क्या है 1/-3, 1/-3 बराबर। अब देखें ना -b का मान कितना है, -b का मान है 7 और एक मान कितना है 6, एक मान कितना है 6। देखो अब देखो क्या है यहाँ 2 3 का क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। अब देखो जब एलसीएम लिए तो इसको भाग करेंगे 3 बार में लगेगा, 3 से ऊपर गुना होगा कितना होगा 9 होगा, 2 से इसको भाग देंगे 3 बार में लगेगा, और 3 से क्या करेंगे ऊपर से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब देखो माइनस है तो -2। अब एक 3 से जब 6 को भाग करेंगे तो कितना 2 बार में लगेगा, फिर 2 से गुना ऊपर कर देंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
-7, देखो माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, और 7/6। अब देखे ना, प्लस में 9 माइनस में 2 कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। ये क्या हुआ LHS RHS की हुआ बराबर आया। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान चेक, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, सूत्र होता है C/A। क्या होता है C/A। देखो दोनों गुना कर दो, 3/2 गुने -1/3 बराबर C का मान कितना है, C का मान है -3 और 6, ठीक है। अब देखो गुना करो, 2 तिया 6 और 3 गुने -1 तो -3 बराबर -3/। जब हम इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा -1/2 बराबर -1/2। ये देखो LHS RHS क्या है बराबर आ गया है। क्या है ये सही है, क्या है ये सही है, नहीं उतारी है उतार लो।